आरक्षण के बाद सियासी तस्वीर बदल जाएगी। 33% महिला आरक्षण लागू होने से 90 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगी, पर इसकी गाज कई नेताओं के टिकट पर गिरेगी। अगले विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू होने की संभावना को देखते हुए बीजेपी से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं में तो अभी से जोश दिखने लगा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। लागू होगा महिला आरक्षण, बदलेगी सूबे की सियासी तस्वीर। बीजेपी महिला मोर्चे में खुशी की लहर, बढ़ेंगी सीटें तो सपना होगा साकार। तो संख्या तो बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन उसके पहले अभी जो हमने युवा संसदों के कार्यक्रम करते हैं, महिला संसद के कार्यक्रम करते हैं, अन्य कार्यक्रम करते हैं, वो इसी हॉल में करने पड़ते हैं या पूर्व विधायकों के। उसमें चूंकि आईपैड लगे हुए हैं, तो कई बार बालक भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो उनके कई बार उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है, उसे बार बार ठीक नहीं कराना पड़े, ऐसे सारे कार्यक्रम भी हम ऊपर उस हॉल में करवा सकेंगे। इसका एक निश्चित रूप से निर्णय हुआ और आपने उसको सम्मान मानते हुए उसका अपने को पूरे 14 करोड़ उसके लिए दिए। देवनानी के इस बयान के बाद भाजपा महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कहीं जयकारे तो कहीं लड्डू खिलाकर भविष्य के लिए शुभकामनाओं का दौर, तो वहीं रह रहकर मोदी है तो मुमकिन है के नारे। विधानसभा चुनाव की अभी से तैयारियों में जुटी बीजेपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि सीटें बढ़ने से उनका भी विधानसभा पहुंचने का सपना साकार हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के जरिए 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करने की तैयारी में है, जिसके बाद राजस्थान की सियासी तस्वीर पूरी तरीके से बदलने के आसार हैं। राज्य की विधानसभा में 90 महिलाएं चुनकर पहुंच सकती हैं, तो वहीं मंत्रिमंडल में 30 की बजाय 40 विधायक मंत्री बन सकेंगे और इसी तरीके से लोकसभा में भी 12 सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ती नजर आएंगी। माना जा रहा है कि अगले महीने केंद्र सरकार विशेष सत्र के जरिए इस संशोधन को पारित करके चुनावी राजनीति में भाग्य आजमाने के लिए बरसों से बेकरार महिलाओं का सपना साकार कर सकती है। मैं समझती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसमें एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नारियों को जिस तरह से मुख्य धारा में जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और सबसे अच्छी बात, आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इम्प्लीमेंट होते हुए भी दिखेंगे। जब ये संसद में पहले पारित हुआ तब विपक्ष की तरफ से कई आवाजें हुई कि ये अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आपको बता दें, प्रस्तावित संशोधन के तहत 2011 में जनगणना आंकड़े आधार होंगे और इसी आधार पर सीटों का परिसीमन किया जाएगा। सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। अब भी बड़ा सवाल है कि क्या इसके लिए लॉटरी सिस्टम लागू होगा या फिर महिला मतदाताओं की संख्या को आधार मानकर सीटें आरक्षित होंगी। आधी आबादी को अधिकार संपन्न करवाने की दिशा में मोदी सरकार का बड़ा तोहफा इसे माना जा रहा है। तो संख्या तो बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन उसके पहले अभी जो हमने युवा संसदों के कार्यक्रम करते हैं, महिला संसद के कार्यक्रम करते हैं, अन्य कार्यक्रम करते हैं, वो इसी हॉल में करने पड़ते हैं या पूर्व विधायकों के। उसमें चूंकि आईपैड लगे हुए हैं, तो कई बार बालक भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो उनके कई बार उसके अंदर कुछ गड़बड़ होती है, उसे बार बार ठीक नहीं कराना पड़े, ऐसे सारे कार्यक्रम भी हम ऊपर उस हॉल में करवा सकेंगे। इसका एक निश्चित रूप से निर्णय हुआ और आपने उसको सम्मान मानते हुए उसका अपने को पूरे 14 करोड़ उसके लिए दिए। हमारा प्रारंभ से ही मानना है कि जहाँ मातृशक्ति की पूजा होती है उनको बराबर हक मिलता है, उस प्रदेश और देश का विकास होता है। जिस घर में मातृशक्ति की पूजा होती है वो घर भी आबाद होता है। ऐसी स्थिति में जो आधी आबादी है उसको अपना महत्व मिले, इसमें किसी को दो राय नहीं हो सकती। और ये राजस्थान पहला प्रदेश है जैसे पंचायत राज हो, नगर निकाय के चुनाव हो, इसमें महिला आरक्षण का आधार लिया था। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय भैरव सिंह जी और वसुंधरा राजे जी को कि उन्होंने ये प्रथम पहल की थी कि महिलाओं को भी राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण का लाभ दिया जाए, और उन्होंने लाभ दिया है। जब इन विधायिकाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने का जो 33% आरक्षण किया है, वो निश्चित रूप से अब अगले चुनावों में, आने वाले चुनावों में लागू होने की संभावना है। और सीटों भी के लिए भी जब परिसीमन होगा तो वो भी बढ़ने की संभावना है। तो इससे एक महिला, हमारी आधी आबादी है,
और वो उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, उनकी भी बात सदन में उनके द्वारा रखी जाए, उन पर विचार किया जाए, तो निश्चित रूप से अभी जो लगभग 10 से 12% तक की इनकी हिस्सेदारी होती है वो 33% तक बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर इससे कई नेताओं की सीटें या तो महिला सीट में तब्दील हो जाएंगी या फिर उनके विधानसभा क्षेत्र ही खत्म हो जाएंगे। अगर रोटेशन के आधार पर महिला सीटें तय हुई तो राजनीतिक गलियारों में कहीं खुशी तो कहीं गम दिखाई देगा। आधी आबादी को उसका हक और अधिकार दिलाने की दिशा में मोदी सरकार का ये कदम ऐतिहासिक माना जा रहा है। महिला आरक्षण अगर अमल में आता है तो फिर यकीन मानिएगा कि राजनीति में महिलाएं अपना भाग्य आजमाने के लिए उत्साहित दिखाई देंगी और इसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। जाहिर है महिलाएं इस बिल को लेकर खासी उम्मीद कर रही हैं और उन्हें यकीन है कि मोदी है तो मुमकिन है। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।